आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं। सीधा हम लोग क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में जिला नहीं है? तो ये बड़ा सरल क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ना इस तरह के क्वेश्चंस में भी मिस्टेक करते हैं। तो देखो, जो नारायणपुर जिला है, बलरामपुर जिला है, सूरजपुर जिला है, लेकिन जो जगदलपुर है ये जिला नहीं है। जगदलपुर जो है बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है, ध्यान रखना, जगदलपुर बस्तर जिले का जिला मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, गंगा अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। गंगा अफवाह तंत्र हमारे छत्तीसगढ़ में गंगा अफवाह तंत्र, महानदी अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र, ये सब है ना। तो कौन सा जिला गंगा अफवाह तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कोरिया तो भाई आता है, सूरजपुर भी आता है, बलरामपुर भी आता है, लेकिन जो कोरबा है ये महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सरपंच व उप सरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? तो जो पंचायती राज है उससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो कितने समय तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध? तो 1 वर्ष की अवधि तक नहीं लाया जा सकता। 1 वर्ष के बाद जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है? शिवनाथ नदी के तट पर तो देखिएगा, ये जो मदकू द्वीप है ना, ये जो है, जो कि क्रिश्चियन धर्म के लोगों से संबंधित है, ये शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है, मैंने भी कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसमें आपको आंसर क्या लगाना है? केशकाल। केशकाल की पहाड़ियाँ, केशकाल की घाटी बड़ा मशहूर है ना, जो कि रायपुर और बस्तर को जोड़ने का काम करता है। ऐसे ही चिल्फी घाटी भी बड़ा मशहूर है, जो कि कवर्धा जिले में है ना, जो कि जबलपुर और रायपुर को जोड़ता है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य छत्तीसगढ़ का कौन सा तहसील गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है? देखो, मध्य छत्तीसगढ़ मतलब कि मध्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, ये सब आते हैं ना। तो इनमें से कौन सा तहसील जो कि मध्य छत्तीसगढ़ का है, लेकिन वो जो है गोदावरी अफवाह तंत्र, गोदावरी अफवाह तंत्र मतलब जो कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण का जो भाग है ना, इंद्रावती नदी हो गया, सबरी नदी हो गया, ये सब गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। तो देखिएगा, जो मोहला तहसील है ना, जो कि राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आता है, ये गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। मोहला तहसील से, जो कि राजनांदगांव जिले में है, ये एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोटरी नदी। कोटरी नदी, और ये जो कोटरी नदी है इसको परलकोट नदी भी बोला जाता है, और ये इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो इस तरह से राजनांदगांव जिले का मोहला तहसील ये जो है गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के पठार में पाई जाने वाली मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं। उच्च भूमि से निम्न भूमि के क्रम में आप लोगों को इसको लगाना है। तो देखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? देखो, क्या बोल रहा है कि जो बस्तर क्षेत्र में जो स्थानीय भूमि पाई जाती है ना, जैसे कि टिकरा हो गया, माल हो गया, मरहान हो गया, गाभर हो गया, ये सब पाया जाता है। तो इनका जो है उच्च भूमि से निम्न भूमि के क्रम में, उच्च भूमि से निम्न भूमि मतलब कि जो उच्च हो, जो अच्छी उत्पादन देता हो, उस टाइप से। तो देखिएगा, इसका आंसर होगा आपका, पहला तो होगा मरहान, दूसरा टिकरा, फिर माल, फिर गभार। तो ये आपका आंसर होगा स। अगला क्वेश्चन है, खनिज व भंडारण क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। खनिज और भंडारण क्षेत्र को सुमेलित करना है, मतलब कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भाई लौह अयस्क ये आपको मिलेगा। देखो, यहाँ पर कुछ ऐसे स्थानों के नाम दिए हैं ना जो थोड़े से कम पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। लौह अयस्क ये पाया जाएगा आपका चारगांव में। चारगांव जो कि कहाँ है? कांकेर जिले में। ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। बॉक्साइट ये फुटका पहाड़ में, फुटका पहाड़ बॉक्साइट ये हो जाएगा आपका 4। हीरा कहाँ पाया जाएगा? पायली खंड, पायली खंड जो कि गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है, 1 हो गया ये। उसके बाद 3 जो है चिंतलनार, जो कि सुकमा जिले में है। सुकमा, हाँ, सुकमा जिले में। तो 2 4 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 ब, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य कब बना था? भैरमगढ़ अभ्यारण्य जो कि बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। तो ये 1983 में अस्तित्व में आया था। तो जितने भी अभ्यारण्य हैं उनकी स्थापना कब हुई, उनका क्षेत्रफल क्या है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टाइगर किड के रूप में विख्यात माड़िया जाति के चेंदरू किस जिले से हैं? तो देखो, एक ना
बच्चा, मतलब वो तो अभी मर गया, मतलब बूढ़े भी हो गए, ये चेंद्रू राम बूढ़े भी हो गए, लेकिन जब चेंद्रू राम छोटा था तब इसने जो है जंगल से एक शेर का बच्चा उठा लाया था, और वो जो शेर है उसको ये पालता है चेंद्रू, और शेर का बच्चा भी बड़ा हो जाता है, उसी के साथ वो खेलता है, तो इसको जो है टाइगर किड बोला गया। तो ये किस जिले से संबंधित है? तो देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है ट्रिक आजमा सकते हो। माड़िया जाति बोला गया है। माड़िया जाति का अधिकतर संकेंद्रण कहाँ है? तो बस्तर क्षेत्र में यह है, लेकिन नारायणपुर में ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा? नारायणपुर। इसका पूरा नाम था चेंद्रू राम मंडावी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।